पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन एंड कर ली वर्ल्ड कप की और सिसकी लेते हुए पाकिस्तान ने मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत लिया। और 106 का टारगेट था और 3 विकेटों के थ्रू पाकिस्तान जीता है। शाहीन शाह अफरीदी अगर वो 2 छक्के ना मारते तो थिंग्स मैच हम हार चुके थे। और शाहीन ने जिस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है दाद देनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। मतलब आप कुछ भी कर ले, जीत भी पाकिस्तान ऐसे जीत रहा है जैसे पता नहीं बहुत मुश्किल मैच है। मतलब आप देखें किस बात की आप इतनी खुशियां मना रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि आयरलैंड टीम जो किसी से भी जीत ना सकी, आप उस टीम के खिलाफ इतना खुश हो रहे हैं कि आपने विकेट्स ले ली या आप जीत गए। अगर शाहीन कल सपोर्ट ना करते तो हम तो मैच हार चुके थे। बाबर आजम ने स्टे किया, वो रुके, मगर उसके बावजूद हम मैच फिनिशर बाबर आजम को नहीं कह पाए हैं। तो मैच मैन ऑफ द मैच तो शाहीन अफरीदी बने हैं, जिनको हम लोग मोस्ट विकेट टेकर्स के हवाले से हम उन्हें जानते हैं। बाबर के बारे में अभी कोई बात बता रही थी? मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी कि बाबर आजम अभी वहाँ पर रुकेंगे अमेरिका में। उनके साथ 6 और प्लेयर्स रुकेंगे, उनके नाम हम आपको बताते हैं। रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली बाबर आजम ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड जो है उसके करीब आई गेस पहुँच गए हैं, या शायद रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं, जो कि उनका T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एक एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड था। लेकिन कहना यह है कि मुझे अफसोस है कि हम लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मगर सिर्फ शेयरिंग की हद तक है। उसकी जो एक दिल से जो एक खुशी होती है, या आप किसी की अचीवमेंट बताते हैं जब अपने खिलाड़ी की, तो आपके दिल में एक खुद ही एक खुशी का एहसास होता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर अफसोस के साथ कि इस वक्त जब हम लोग ये उनकी अचीवमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इसमें सिर्फ उनकी ज़ातियत नज़र आती है। हमें उसमें एज अ टीम वर्क कोई ख़ास कैप्टेंसी नज़र नहीं आती है। हमें मैच विनिंग सिचुएशंस नज़र नहीं आती हैं। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो उनकी नुमाइंदगी में भारत ने मैचेस जीते हैं, उन्होंने फैसले बहुत ज़बरदस्त किए हैं। लेकिन बाबर आजम अफसोस के साथ एज अ कैप्टन हमें कोई मैच जितवा नहीं सके। देखिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर कैप्टन से हमारे कि देखिए ये चीज़ें जो है ना, रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत बना लिया आपने और आप बनाए, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी एवेल्यूएट करें क्या उसको फ़ायदा हो रहा है टीम को, या टीम जो है वो बिल्कुल ही खसारे में जा रही है। ये चीज़ें देखने वाली है। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की है ना, तो कैप्टन कूल कहते थे उनको। हाँ। और वो जो है चाहे जितना भी प्रेशर हो वो अपने ऊपर लोगों को ये दिखाते थे कि वो प्रेशर नहीं है और चीज़ों को बड़े तहम्मुल के साथ हैंडल करते थे। तो महेंद्र सिंह धोनी कहाँ और बाबर आजम ऐसा कैप्टन कहाँ, ऐसा बैटर ऐसा परफॉर्मर अच्छे हैं, लेकिन अभी परफॉर्मेंस भी देखें आप तो क्या टीम के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है ना रिसेंट टाइम्स, ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस देख ले, क्या टीम के लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है? तो ये चीज़ें जो है ना देखने वाली है। अब बहुत हो गया, अब इन चीज़ों को जो है हमने आगे लेके जाना है, मामलात को, टीम को हमने दोबारा से रिवैम्प करना है। और इस तरह नहीं होगी। आप ये देखें कि कल आयरलैंड से आप जीतो, तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है कि जीते किस तरह है आप। बिल्कुल सही, कम से कम कुछ तो आप ऑन अ हाई एंड करते और कन्विंसिंगली जीतते। आप ये देखें जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। फिर आप देखें डिलानी ने जिस तरह की कैमियो खेला, 100 से ऊपर लेके गए। हमें लग रहा था कि 100 से पहले आउट कर देंगे। फिर इसी तरह जॉश लिटल ने एंड पे स्लोक कर दिया। चले वो छोड़े आप, बाकी जो बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो दाद बनती है बांग्लादेश की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है पहली हार के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 मैचेस जीते हैं कंसेक्यूटिव। कोई नहीं सोच रहा था, और सिर्फ 1 मैच हारा है ग्रुप में मीरब बांग्लादेश। और आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स से सीरीज खेल के आ रहा था और 2-1 से हारा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को डैम्पन नहीं होने दिया। हमें लग रहा था बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान यूएसए से हारा है तो उसके बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है आपको भी पता है, इंडिया से जिस तरह पाकिस्तान हारा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इनके बारे में कोई खास ऐसी ईद मुबारक जी, हाफिज इमरान साहब भी आ गए। क्या बात है, हम यही सोच रहे थे कि हमारा सेट इतना खाली खाली लग रहा है। हाफिज साहब आप मतलब क्या वो मेरे ख्याल से को पुलाव वगैरह खा रहे थे, कोई कढ़ाई ही खा रहे थे क्योंकि ईद का समा है। बन्नू पुलाव तो क्या इतना लेट क्यों हो गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे, तमाम व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, सब ईद मुबारक कहना चाहते हैं। इमरान साहब कैसे आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सब देखने वालों को। कैसे गुजरती है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर।
बहुत ज़बरदस्त है। हाफिज़ साहब भी हमारे ख़राब ना करें, आपकी भी अच्छी गुजरती है। ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, जैसे जैसे आपने अपने कदम बढ़ाए सेट की ओर, उसी तरह से हम अगर पाकिस्तान टीम की बात करें और वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो उसमें एक अभी ख़बर हमारे सामने ये आई है कि बाबर आजम के साथ 6 और प्लेयर, जिनमें इमाद वसीम भी हैं, आज़म खान भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, शादाब भी हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं वो अभी आराम से आएंगे, मतलब 22 तक आएंगे। अभी वहाँ पर थोड़ा मतलब स्टे करेंगे। और अगर हम बात करें बाकी प्लेयर्स की, तो वो 19 तक उनकी वापसी हो जाएगी, दुबई से वो वापस आ जाएंगे। तो ये क्यों टीम जाती इकट्ठे है, वापस आती है तो ग्रुप्स में आती है, कोई प्लेयर्स जो हैं वो कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, वो वहाँ पर अपना थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं अमेरिका में, क्या वजह है इसकी? देखिए, जब टीम हारती है तो फिर ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन वजह क्या होती है? और ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखें, आप वापस इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं रहता ना। जब आप फतेहयाब होते हैं तो आपकी वापसी पे इस्तकबाल होता है, आपकी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपको हुकूमती सतह पर भी खैर इस्तकबाल किया जाता है। और जब आप हार जाते हैं तो फिर आपकी ना सिर्फ लोग आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी जिस आप कोई मकसद नहीं होता ना इकट्ठे आने का। जब आप हार जाते हैं, इकट्ठे आने का कोई मकसद नहीं होता। और वैसे भी वो तो कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे जो इकट्ठे हैं ही नहीं, तो उनको इकट्ठे आके उन्होंने क्या करना है? खेल नहीं रहे हैं वो इकट्ठे, क्या उनसे हम मतवक्को करेंगे कि वो मतवक्के होंगे कि वो वापस आएंगे? हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, जिस तरह पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच था, फिर उसके बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, फिर गैरी क्रिस्टन का बयानिया सामने आया कि उन्होंने कहा कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, अब टीम में वो नहीं रहेगा जो इन चीज़ों को ठीक नहीं करेगा। सख्त फैसलों की भी प्रेडिक्शन जो है वो दी जा रही है कि टीम के हवाले से होंगे। तो अभी ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम देखें कि जिस तरह से बांग्लादेश क्वालिफाई किया, अफगानिस्तान एक बेहतरीन अंदाज में क्वालिफाई किया और हम सुपर 8 का हिस्सा नहीं बन सके हैं, तो जो एक टीम के अंदर जो एक बेहतरी है वो किस हद तक होने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली कहाँ से वो उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से होना चाहिए? मैं तो इस चीज़ के बारे में ना, मेरी ज़ाती हैसियत में ये राय है कि ठीक है, कभी कभार मशवरा दे देना चाहिए कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, लेकिन ये देना नहीं चाहिए। सही बात है। उसकी वजह ये है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं इस काम के लिए, अगर तो वो मशवरा पूछें तो दें। मुफ्त में मतलब मशवरा आप नहीं मुझे, देना चाहिए। मैं आपको हर वक्त आपको मशवरा देता रहूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है? जो वहाँ पर बैठे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो फ़ैसला करें, पहले ख़ुद जायज़ा लें। अगर वो फ़र्ज़ कर लें मेरा मशवरा सुन लें, आपका मशवरा सुन लें, किसी और का भी मशवरा सुन लें जो कि हो सकता है हकीकत के करीब भी हो और वो उनको समझ आ जाए, तो क्या वो एक मशवरे से मसला हल हो जाएगा या लोगों की बातें सुनने से मसला हल हो जाएगा? नहीं होता। सही बात है। क्योंकि अगर मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैंने समझा है, ये जो आपने सोचा है, आपने समझा है, देखा है, शवाहिद हैं आपके पास, वाक़यात हैं, आप उसको जोड़ते हैं, तो वो एक सीक्वेंस होता है, एक तसलसल होता है। यहाँ ये ख़राब है, 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 इसको ऐसे ठीक किया जा, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली तो टेबल के उस साइड पे कोई दूसरा बंदा बैठा है ना, उसको इस सारे प्रोसेस का तो नहीं पता। बिल्कुल सही बात तो वो कहीं ना कहीं जो मिसिंग लिंक हैं वो छोड़ेगा तो फिर तबाही होगी, ख़राबी होगी। तो ये कहाँ से शुरू होना है? ये वो लोग शुरू करें जिनका काम है। हमें उनको क्या ज़रूरत है उनके बिला वजह से उनके कान खाने की? वो शुरू करें, हम तो ये बताएंगे ज़रूर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला कि ख़राबी क्यों हुई है, इस टीम के साथ ख़राबी क्या, और वो कई महीनों से बता रहे हैं यहाँ पर। इब्तदा में लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लोगों को लगता था कि शायद ये कुछ गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद करते हैं या शायद ये कोई उनकी ज़ाती रंजिश है। हमारी क्या किसी से ज़ाती रंजिश है, ना किसी को गैर ज़रूरी तनकीद है, ये हकीकत थी। मतलब आज अगर गैरी क्रिस्टन ये कह रहे हैं तो क्या पाकिस्तान टीम के जो कोचेस थे, क्या गैरी क्रिस्टन उससे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने 2 हफ्तों में ये कह दिया? बिल्कुल सही बात। सवाल करें ना पाकिस्तान के जो कोचेस रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि भाईजान आपने कभी कहा ये, और क्या आपके वक्त ये था? अब वो कहेंगे नहीं 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 हमारे वक्त नहीं था, ये नहीं था, ये उस वक्त भी था।